हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं जो आपका टॉपिक कराऊंगा बच्चे, गोल्गी बॉडीज कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म कर दिया है और भी कई सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप सारे बच्चे अब रेडी रहो, क्योंकि अब जो करूंगा मैं स्पीड अप करूंगा आपका सिलेबस। क्लियर है बच्चे? तो आज हम गोल्गी बॉडीज के बारे में देखेंगे। गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, अक्रेंस क्या होता है, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं गोल्गी बॉडीज के। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है बच्चे? तो चलो शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। ठीक है, चलो अब शुरू कर देते हैं बच्चे। ये देखो, मैं आपका गोल्गी बॉडीज यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था। और बच्चे, मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से, और मैं 2016 का पास आउट हूँ। क्लियर है बच्चे? मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का, और मैं बच्चे एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ बॉटनी का, क्योंकि मैंने आपके कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। ठीक है, कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैंने वर्क किया बच्चे। और साथ ही साथ मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको 100% समझ में आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से आप लोग इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो बच्चे, क्योंकि जो भी होता है आपका यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पेशल क्लासेस भी चलते हैं, तो आप यहाँ पे आराम से स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। क्लियर है? और बाकी आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओ। ठीक है, वहीं पे ही आपको प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बच्चे आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले नीट यूजी कैटेगरी। जब आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो इसमें दो तरह का सब्सक्रिप्शन होता है, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चलता रहता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, और 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं। न्यू कोर्सेज बच्चे हर महीने पब्लिश होता रहता है। ठीक है, इसमें आप इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रही हैं। क्लियर है? अब देखो, अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपका डेली लाइव क्लास चल रहा है। डेली लाइव क्लास चल रहा है, यानी कि आप अपने चैट कर सकते हो एजुकेटर के साथ। ठीक है, एजुकेटर के साथ डायरेक्टली आप चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो बच्चे, डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आंसर पुलिंग ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप दोनों ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, देखो, इसमें हम जो है आपका बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे 100% समझ में आएगा। जो बिलो एवरेज हैं बच्चे, उनको भी 100% समझ में आएगा, और जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% यहाँ पे समझ में आएगा। क्लियर है? अब देखो, लाइव टेस्ट और क्विजेज ये होते रहते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होगा आपका। क्लियर है? मान लो कि एक इंस्टीट्यूट में क्या है, सिर्फ आपके 1000 बच्चे हैं। ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूट में बच्चे आपके हैं 3 लाख के करीब बच्चे। ठीक है, तो आपको 3 लाख में अपना रैंक देखना है या 1000 में रैंक देखना है? ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप 3 लाख में पहले अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि आप 3 लाख में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो इंस्टेड ऑफ 1000। क्लियर है बच्चे? तो आपको यही देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप किस पोजीशन पे आ रहे हो 3 लाख में। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे आपका लाइव टेस्ट और क्विजेज होता रहता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आप इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस बताएगा। क्लियर है? अगर हम लोग बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, तो आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ठीक है, अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे है बच्चे आपका ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे एक पर्सनल कोच। ठीक है, पर्सनल कोच क्या करेगा बच्चे? पर्सनल कोच आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा।
कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, ये पर्सनल कोच बताएगा। क्लियर है? ठीक है, आया समझ में ना बात मैं जो बता रहा हूँ? यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिलेगा आपको पर्सनल कोच के द्वारा, कि वो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको फिजिक्स में कैसे तैयारी करना है, केमिस्ट्री में कैसे तैयारी करना है, बॉटनी में कैसे तैयारी करना है, जूलॉजी में कैसे तैयारी करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बताएगा। और स्टडी प्लानर क्या है बच्चे? स्टडी प्लानर जो है वो वीकली बेसिस पे बताया कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, ये स्टडी प्लानर करेगा। क्लियर है? तो आपका स्टडी का भी प्लान करेगा कि आपको फिजिक्स में कैसे आप चैप्टर्स को वेटेज दोगे, कैसे एनालिसिस करोगे, केमिस्ट्री में कैसे एनालिसिस करोगे, ठीक है, बॉटनी में कैसे एनालिसिस करोगे, जूलॉजी में कैसे एनालिसिस करोगे, ये सारी चीज़ें स्टडी प्लानर क्या है आपका स्टडी प्लान करेगा। ठीक है, कितना टाइम आपको वीक में फिजिक्स को देना है, कितना टाइम आपको केमिस्ट्री को देना है, कितना टाइम आपको बॉटनी को देना है, कितना टाइम आपको जूलॉजी को देना है, तो ये सब कुछ क्या कर रहा है? स्टडी प्लान कर रहा है। और बच्चे अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें, टेस्ट एनालिसिस कैसे होता है? इसमें टेस्ट एनालिसिस जो है वो आपका इन डेप्थ हो रहा है। टेस्ट एनालिसिस क्लियर है? टेस्ट एनालिसिस कैसा हो रहा है बच्चे? इन डेप्थ हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा रहा है कि कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। एग्जाम में जो भी आपका इन डेप्थ एनालिसिस होगा, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी बेनिफिट है प्लस का, ये सारी चीजें तो आपका ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं, ये सभी को पता है। हरी बच्चे बात समझ में? अब देखो, ये जो प्लस का पार्ट है, ठीक है, प्लस में क्या क्या है? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। आइकॉनिक में क्या है बच्चे? इंडिया के भी बेस्ट एजुकेटर्स, सेम चीज। ठीक है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपका प्लस में भी है, आइकॉनिक में भी आपके इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं। प्लस में बच्चे आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ है, इसमें भी आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ है ऑलरेडी। लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहा है, लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी आपका हो रहा है। ठीक है, यानी कि जितना भी पार्ट आपका इसमें है, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका ऑलरेडी आइकॉनिक में क्या है बच्चे? प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा पार्ट आइकॉनिक में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब देखो, इसमें एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है आपको? एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर भी मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस भी मिल रही है। ठीक है, तो देखो जितना भी प्लस का पार्ट है बच्चे, वो आइकॉनिक में पहले से ही प्रेजेंट है। क्लियर है? तो आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे। आप सारे बच्चे टेलीग्राम ऐप पे जाना। कहाँ पे जाना है आपको? टेलीग्राम ऐप पे जाना है आपको। वहाँ पे आपको सर्च करना है बच्चे, यहाँ पे टेलीग्राम ऐप पे जाकर के आपको सर्च करना है अन अकेडमी। ठीक है, चलो ये मत सर्च करना। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर आपको सर्च करना है बच्चे मयूर दुबे नीट। क्या सर्च करोगे? @ मयूर दुबे नीट आपको सर्च करना है, और इसे जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर मुझसे आपको बात करना है, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको मेरा लिंक चाहिए क्लासेस का, बॉटनी से रिलेटेड अगर आपको डाउट पूछना है, और भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, और भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, एज अ मेंटर आपको मुझसे बात करना है, तो आप मुझसे इस पे आराम से बातें कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे है बच्चे आपका ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही आप स्विच करोगे, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही स्विच करोगे आप, तो देखो इसमें आपका 6 मंथ का जो है, 6 मंथ का बच्चे ये जो आपका है वो 34,200 रुपीज़ है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लान। और जो 12 मंथ्स का है वो 58,500 रुपीज़ है। अगर 24 मंथ्स का अगर हम लोग देखें बच्चे, तो आपका ये 90,000 रुपीज़ का है। यानी कि ये आपको अमाउंट कब पड़ेगा? जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो बच्चे, आपने उसमें आइकॉनिक स्विच किया, देखो यहाँ पे आइकॉनिक जैसे स्विच कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको आइकॉनिक स्विच करना पड़ेगा। फिर नीचे बोलता है हैव अ रेफरल कोड। ठीक है, आपके पास रेफरल कोड है, रेफरल कोड पे आप क्लिक करो। रेफरल कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपसे रेफरल कोड मांगेगा, तो रेफरल कोड आपको सोते जागते हंसते खेलते गाते एक ही कोड याद रखना बच्चे, MD100। किसी से भी मिलो, MD100। आ रही बात समझ में? चुपचाप उससे बोल दो बच्चे MD100। ठीक है, वो आपसे जरूर पूछेगा कि ये MD100 क्या है, बोल देना ये मयूर सर का कोड है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई भी तैयारी कर रहा है अन अकेडमी से, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो वो मेरा कोड यूज़ करे। क्लियर है?
तो देखो MD100 जो है, MD100 जो है बच्चे, ये कोड यूज़ करना है आपको। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 10% ऑफ। जब 10% ऑफ मिल गया बच्चे तो आपको ये प्राइस पड़ेगा, ठीक है। 10% ऑफ होने के बाद आपको ये प्राइस पड़ेगा। 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चे वो 34,200 का है। जो 12 मंथ्स का पड़ेगा आपको ये 8,000 पड़ेगा, और जो 24 मंथ्स का पड़ेगा वो 90,000 रुपीज़, ठीक है। ये जो प्राइस लिखी गई है बच्चे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं वो 6 मंथ वाला ले लेंगे। जो बच्चे 12 क्लास में हैं, ठीक है, वो अपना 12 मंथ्स वाला ले लें। और जो बच्चे 24 मंथ्स वाला लेना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं, वो अपना 24 मंथ्स वाला ले लें। क्लियर है बच्चे? आ रही बात समझ में? अब देखो ये है आपका प्लस का पार्ट ठीक है, ये आपका प्लस का पार्ट। जब आपने प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्या होगा, अगर प्लस पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान देखे बच्चे तो आपको ये पड़ जाएगा 6300 रुपीज़ का। अगर हम लोग 3 मंथ्स का प्लान देखे बच्चे प्लस पे तो आपको 15,750 का पड़ जाएगा। अगर 6 मंथ का देखे बच्चे हम लोग प्लान तो आपको 25,200 पड़ेगा। अगर हम लोग 12 मंथ्स का देखे बच्चे आपका प्लान तो 34,650 का पड़ेगा। अगर 24 मंथ्स का देखा जाए तो आपको ये पड़ जाएगा 50,400 रुपीज़ का। क्लियर है? यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो ड्रॉपर हैं वो क्या करें, वो अपना 12 मंथ्स वाला भी ले सकते हैं और 24 मंथ्स वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पहले से पता तैयारी कैसे करनी है नीट एग्जाम की, तो आपको आइकॉनिक पे जाने से बढ़िया है आप प्लस वाला ही ले लो, ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्लियर है बच्चे? और ये सब जो आपको प्राइस पड़ रहा है ये कब पड़ रहा है, जब आपने मेरा रेफरल कोड लगाया MD100, ठीक है, आपने मेरा रेफरल कोड पुट किया यहाँ पे MD100, आपको सीधे 10% ऑफ मिल गया बच्चे। तो आपके बाद इसके बाद फिर आपको ये प्राइस पड़ रहा है। क्लियर है? आ रहा है बच्चों समझ में? चलो, ये हमारे कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन के पार्ट्स हैं, इसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। ये भी हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी बातें कर सकते हो, ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सबसे पहला है आपका गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज में देखो बच्चे 2015 में अगर देखा जाए तो आपके 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले मैं जो आपका बताऊंगा गोल्गी बॉडीज़ के बारे में, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं अकरेंस बताऊंगा गोल्गी बॉडीज़ का, फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स बताऊंगा जो कि एसोसिएटेड हैं गोल्गी से। फिर मैं सिस्टर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा बच्चे, फिर फंक्शन बताऊंगा गोल्गी के बारे में। क्लियर है? चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जो बच्चे गोल्गी है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ को हम लोग, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ को हम लोग डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डाल्टन कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडीज़ को हम लोग डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ये बच्चे इसी को ही बेकर्स बॉडीज़ भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? बेकर्स बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? तो चलो आप देखो, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलियो गोल्गी फ्रॉम दी नर्व सेल्स। कहाँ से बच्चे? नर्व सेल से डिस्कवर किया था, ऑफ आउल एंड कैट, ठीक है, कैट और आउल के नर्व सेल से इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। क्लियर है बच्चे? सबसे पहले, ठीक है। अब देखो टेक्निक्स जो यूज किया था इसके पीछे, टेक्निक यूटिलाइज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए जो टेक्निक यूटिलाइज किया था, टेक्निक यूटिलाइज फॉर एक्सट्रैक्शन इज, ठीक है, मेटेलिक, टेक्निक यूटिलाइज फॉर एक्सट्रैक्शन इज मेटेलिक इम्प्रीगनेशन टेक्निक, मेटेलिक इम्प्रीगनेशन
टेक्निक, ठीक है, मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन टेक्निक यूटिलाइज किया था। क्लियर है? आ रही है बात समझ में बच्चे? ठीक है। पर आपको वैसे इसमें याद रखना है सिर्फ एक ही चीज कि किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ठीक है। अब देखो इन दिस टेक्निक केमिकल यूज्ड, ठीक है, इस टेक्निक को में हम लोग बच्चे केमिकल्स को यूज करते हैं। ठीक है, मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन टेक्निक में हम लोग कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं। इसमें केमिकल्स को बच्चे यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड। ठीक है, इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? पहला हो गया आपका ऑस्मियम, पहला हो गया आपका ऑस्मियम, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज होता है। और दूसरा क्या यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा जो यूज होता है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। तो ये तो था बच्चे गोल्गी बॉडीज का थोड़ा बहुत। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कैसे, कहाँ पे है गोल्गी बॉडीज, जरा बताओ जल्दी से। गोल्गी बॉडीज यहाँ पे ये वाला पोर्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इस वाले जो नीचे वाला पोर्शन है बच्चे, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांस फेज। ऊपर वाले फेज को बोल देते हैं हम लोग सिस फेज। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अकरेंस की बात करते हैं। देखो बच्चे, अगर अकरेंस की बात करें तो अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें हम लोग, अगर हम लोग बच्चे प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। लेकिन आपका अगर यूकैरियोट्स की बात करें हम लोग, अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होगा बच्चे? प्रेजेंट होगा। बट बट एब्सेंट इन, लेकिन ये एब्सेंट होता है, बट एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। लेकिन ये एब्सेंट होता है बच्चे मैच्योर आरबीसी में। ठीक है, मैच्योर सीव ट्यूब्स में, मैच्योर सीव ट्यूब्स में, स्पर्म ऑफ ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स में, स्पर्म ऑफ ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स में। क्लियर है? यानी कि मैच्योर आरबीसी में एक तो एब्सेंट है। ठीक है, मैच्योर सीव ट्यूब्स में भी एब्सेंट है बच्चे। ठीक है, और आपका स्पर्म ऑफ ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स में भी एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो अक्रेंस हो गया, मैंने आपको बता दिया अक्रेंस कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि एसोसिएटेड हैं गोल्गी से, सबसे पहला जो कंपोनेंट है बच्चे वो है सिस्टर्नी। ठीक है, सबसे पहला सब कंपोनेंट क्या है? सिस्टर्नी है। दूसरा जो कंपोनेंट है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको क्या बोल देंगे हम लोग? ट्यूब्यूल्स। ठीक है। फिर तीसरा जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोल देते हैं वेसिकल्स। ठीक है, तीसरे कंपोनेंट को क्या बोल देंगे हम लोग? वेसिकल्स बोल देंगे। और चौथा जो कंपोनेंट होता है उसको बोल देते हैं हम लोग गॉल्जियन वैक्यूल्स। क्या बोल देते हैं? गॉल्जियन वैक्यूल्स। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चे इन कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिस्टर्नी के बारे में बात करते हैं। सिस्टर्नी ही मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखो बच्चे, सिस्टर्नी जो होता है वो सैक लाइक होता है। सिस्टर्नी कैसा होता है? ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपके फ्लैटेंड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर फ्लैटेंड। ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं ये, पैरेलली अरेंज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फ्लैटेंड पैरेलली अरेंज्ड। और ये बच्चे स्लाइटली क्या होते हैं? स्लाइटली कवर्ड होते हैं, स्लाइटली कवर्ड। ठीक है, स्लाइटली कवर्ड एंड गिव पोलैरिटी, slightly covered and give polarity to the Golgi bodies, slightly covered and give polarity to the Golgi bodies। ठीक है, आ रहा बात समझ में? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एंड स्लाइटली कवर्ड होते हैं और ये पोलैरिटी देते हैं टू द गोल्गी बॉडीज। क्लियर है? अब देखो कॉन्वेक्स साइड क्या होगा आपका और कॉनकेव साइड क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ध्यान से सुनना। ये स्लाइटली क्या होता है बच्चे? कवर्ड होता है और गिव्स देता है बच्चे पोलैरिटी टू द गोल्गी बॉडीज। ठीक है, जैसे ये देखो,
अब देखो बच्चे, ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेज, ठीक है। और नीचे जो पार्ट होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग? ट्रांस फेज। क्लियर है? अब देखो, जो सिस फेज होता है, ये जो सिस फेज होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड। या फिर इसको बच्चे बच्चे हम लोग बोल सकते हैं सिस फेज, सिस फेज। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। क्या और बोल सकते हैं हम लोग इसको? फॉर्मेटिव फेज। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? प्रॉक्सिमल फेज। या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? प्रॉक्सिमल फेज, ठीक है। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे? प्रॉक्सिमल फेज, ठीक है। अब देखो, नियर टू ई आर, ये किधर होता है बच्चे? सिस फेज। ये नियर होता है टू ई आर, नियर टू ई आर, यानी कि ये ई आर के पास में होगा, ठीक है। ये जो सिस फेज होता है वो किसके पास में होता है? ई आर के पास में होता है, ठीक है। और जो ट्रांस फेज होता है बच्चे, ये जो ट्रांस फेज है, इसकी अगर हम लोग बात करें, ये जो ट्रांस फेज है आपका, ठीक है, ये जो ट्रांस फेज है, ये इसको ट्रांस फेज हम लोग बोलते हैं, ट्रांस फेज। या फिर आपका कॉनकेव फेज, ठीक है। या फिर हम लोग बोल देते हैं इसको मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। या फिर बच्चे हम लोग इसको बोल सकते हैं डिस्टल फेज, ठीक है। या फिर हम लोग किसको बोल सकते हैं? डिस्टल फेज, ठीक है। ये किधर होता है? टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किधर होता है बच्चे? टूवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना? आ रही बात समझ में? अब देखो, आपका ईआर किधर होगा? सिस फेज की तरफ होगा। मैंने यहां पे बना दिया ईआर, ठीक है। और इधर बना दिया बच्चे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया मैंने यहाँ पे। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे बच्चे मैंने बना दिया वेसिकल्स, ठीक है। लेकिन वेसिकल्स बनाने से पहले, जैसे ईआर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, ईआर में आपका प्रोटीन्स आ जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन फॉर्म्ड बाय ईआर आर पैक्ड इनटू वेसिकल्स, ठीक है। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ठीक है। ज़्यादातर जो प्रोटीन होते हैं, ये ध्यान से देखो, तो मोस्ट ऑफ दी जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय ईआर। ये आप सभी जानते हो, मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय ईआर, ठीक है। क्लियर है? आर पैक्ड, ये कहाँ पे पैक्ड होते हैं? और वहीं पे पैक्ड पैक्ड भी हो जाते हैं। आर पैक्ड इनटू वेसिकल्स, किसमें बच्चे? वेसिकल्स में। आर पैक्ड इनटू वेसिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉल्ड एज ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल वेसिकल्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? ट्रांजिशनल वेसिकल्स। क्लियर है? तो ये पार्ट हमेशा याद रखना। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय ईआर, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जो बनते हैं ईआर से, ये पैक्ड होते हैं इनटू वेसिकल्स, वेसिकल्स में। और आपका ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? ट्रांजिशनल वेसिकल्स। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने यहाँ पे बना दिया बच्चे आपका ट्रांजिशनल वेसिकल, ठीक है। ट्रांजिशनल वेसिकल में क्या होगा? आपका प्रोटीन्स क्या होंगे? पैक्ड होंगे, ठीक है। मैं प्रोटीन को इस कलर से दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका प्रोटीन, इसमें क्या है बच्चे? प्रोटीन्स है, ठीक है। ये मैंने बना दिया प्रोटीन, ठीक है। और ये हो गया आपका ट्रांजिशनल, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांजिशनल वेसिकल, ठीक है। अब फ्यूज विद गोल्गी बॉडीज एट सिस फेज। अब ये जो है ट्रांजिशनल वेसिकल, ये फ्यूज हो जाएगा कहाँ पे? सिस फेज पे, ठीक है। ये फ्यूज हो जाएगा कहाँ पे? सिस फेज पे, गोल्गी बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन कराएगा, ठीक है, फ्यूज होगा सिस फेज से। जब सिस फेज से फ्यूज होगा बच्चे, तो आपका ये जो प्रोटीन है ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और इसमें क्या होने लगा? मॉडिफिकेशन हो लगा। प्रोटीन आ गया इसमें, और इसमें क्या होने लगा बच्चे? मॉडिफिकेशन होने लगा। क्लियर है? तो एट द एंड ऑफ द सिस्टर्नी, ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियरली आ रहा बात समझ में जो भी मैं बता रहा हूं? तो आ रही बात समझ में बच्चे? तो देखो, ये जो प्रोटीन है वो आ गया आपका ये इसमें गोल्गी बॉडीज में। अब गोल्गी बॉडीज के अंदर क्या हो रहा है? इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मॉडिफाई हो रहा है गोल्गी बॉडीज के अंदर। ये गोल्गी बॉडीज के अंदर ये क्या हो रहा है बच्चे? मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है गोल्गी बॉडीज के अंदर, ठीक है।
तो ये देखो मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल प्रोटीन हो गया, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोटीन भी बोल सकते हैं या फिर मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल, मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? अब ये जो मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स है बच्चे, अगर मान लो ये जो वेसिकल्स हैं वो कैरी करेंगे सिक्रेटरी सब्सटेंस, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्लास सही से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि चेक करना एक के बनता है फर्ज अपना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्लास सही से हो रही है या नहीं। यस, क्लास सही से हो रही है बच्चे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलो, हाँ अब देखो बच्चों, ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रहा था, ठीक है। तो देखो ऊपर की साइड मैंने क्या बताया, सिस फेज, और नीचे की साइड बताया मैंने ट्रांस फेज। अब ज़्यादातर जो प्रोटीन होते हैं वो ईआर में बनते हैं। तो ईआर से जो प्रोटीन बनेगा बच्चे वो पैक्ड हो जाता है वेसिकल्स में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल, ठीक है। ट्रांजिशनल वेसिकल क्या होगा, वो फ्यूज कर जाएगा गोल्गी बॉडीज के साथ। तो गोल्गी बॉडीज के जब फ्यूज कर जाएगा तो जो प्रोटीन है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा वो। जब प्रोटीन को अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया बच्चे, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स हो गया। अब जो मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, अब क्या होगा इससे, इफ दीज वेसिकल्स कैरी सिक्रेटरी सब्सटेंसेस देन कॉल्ड एज सिक्रेटरी वेसिकल। अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ये जो मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स हैं यहाँ पे अब सिक्रीशन होगा, ठीक है, यहाँ पे अब सिक्रीशन स्टार्ट हो रहा है सिक्रेटरी वेसिकल्स का। और देखो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चे, वेसिकल्स निकल रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ से वेसिकल्स क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इसमें क्या है, मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल है। इसमें क्या आ गया बच्चे, मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल या फिर मॉडिफाइड प्रोटीन, ठीक है, ये आ गया मॉडिफाइड प्रोटीन। दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है बच्चे आप लोगों को, ये दिख रहा है ना। अब ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन इसके अंदर आ गया बच्चे, ये फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इसका फ्यूजन किससे हो जाएगा, फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करेगा बच्चे, फ्यूज कर जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, फ्यूज कर दे रहा फ्यूज करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने बना दिया यहाँ पे फ्यूजन, ठीक है। ये क्या गया, हो गया बच्चे, फ्यूज कर गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो अंदर की तरफ से दिखाई दे रहा है, देखो फ्यूज कर गया ना। जब फ्यूज कर गया बच्चे, तो इसके बाद फिर ये इसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट आउट कर देगा, यानी कि बाहर सेल से एक तरह से निकाल दिया, एक्सपोर्ट आउट कर दिया, देखो क्लियर है, ये एक्सपोर्ट आउट कर दिया बाहर। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ रहा है आपको। तो बायोमोलिक्यूल्स पास्ड आउट फ्रॉम द सेल, जिससे कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिससे कि जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं बच्चे, बायोमोलिक्यूल्स ये पास्ड आउट हो जाते हैं, पास्ड आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है। सेल से क्या हो गया बच्चे, ये पास्ड आउट हो गया, क्लियर है। अब लेकिन ये जो वेसिकल है जो कि मॉडिफाइड आपका बायोमोलिक्यूल कंटेन कर रहा है, इस वेसिकल को बच्चे हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल, क्योंकि सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। यानी कि इफ दीज वेसिकल्स कंटेन सिक्रेटरी सब्सटेंसेस, ये जो है आपका सिक्रेटरी सब्सटेंस कहाँ सिक्रीट हुआ है, गोल्गी से, ठीक है। तो आपका सिक्रेटरी सब्सटेंस सिक्रीट हुआ है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, एक तरह से सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया आपका सेल से बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चला गया, तो रिमूव हो गया एक तरह से, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स अराइजेस, ठीक है। जो एंड है, एंड के पास क्या होता है बच्चे, देखो ये ट्यूब लाइक बन रहा है स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल राइज हो रहा है। एट द एंड ऑफ द सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स अराइजेस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्यूब्यूल्स बोल देंगे, क्लियर है। एट द टिप ऑफ द ट्यूब्यूल देयर विल बी बडिंग ऑफ द वेसिकल्स, ठीक है। ये जो टिप है, देखो ये क्या हो गया आपका, ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है, ट्यूब्यूल अराइजेज। अब ट्यूब्यूल के एंड में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे बडिंग अराइज होगा, देखो बड लाई दिख रहा है ना, ये बड लाई दिख रहा है ना, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं बडिंग अराइज हो रहा है, क्लियर है। तो एट द एंड ऑफ द सिस्टर्नी ट्यूब्यूल अराइजेस एंड एट द टिप ऑफ द ट्यूब्यूल देयर विल बी बडिंग ऑफ द वेसिकल्स, ठीक है। अब गॉल्जियन वैक्यूल जो होता है ये बच्चे आर आर अराइजेस फ्रॉम ट्रांस फेज, ठीक है। गॉल्जियन वैक्यूल जो होता है वो कहाँ से अराइज होता है, देखो ट्रांस फेज से, यानी कि ट्रांस फेज से क्या अराइज होगा, यहां से आपका अराइज होगा बच्चे गॉल्जियन
वैक्यूल्स, ठीक है, गॉसियन वैक्यूल्स यहाँ से अराइज होगा, ठीक है, गॉसियन वैक्यूल्स आर अराइजेस फ्रॉम द ट्रांस फेज एंड सम ऑफ द गॉसियन वेसिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द लाइसोसोम। और कुछ जो आपके गॉसियन वैक्यूल्स होते हैं बच्चे, सम ऑफ द गॉसियन वेसिकल्स और वैक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइसोसोम, यानी कि वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, लाइसोसोम में ट्रांसफॉर्म हो गए। क्लियर है बच्चे, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, आपका लाइसोसोम में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो लाइसोसोम कैरी द डाइजेस्टिव एंजाइम, और लाइसोसोम क्या कैरी करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी करता है लाइसोजाइम, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो गया, विच हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, सेवरल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स, ठीक है, जो कि आपका डिग्रेड कर देगा बच्चे कई तरह के आपके प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देगा, आपका लिपिड्स को डिग्रेड कर देगा, ठीक है, और कई अदर बायोकेमिकल्स को भी आपका डिग्रेड कर देता है। क्लियर है बच्चे, इतना इतना क्लियर है आप लोगों का? किसी को कोई भी दिक्कत समझ में आ रहा है तो जरा कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चे तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार एन लिख दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन लिख दो जल्दी से। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। अब ये देखो, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, इंटरकनेक्शन बता देता हूँ आप लोगों को। इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, इंटरकनेक्शन जो हो गया सिस्टर्नी का। अब ये देखो दो तरह का होता है। पहला एक हो गया आपका एनिमल सेल, ठीक है, पहला क्या हो गया बच्चे, एनिमल सेल हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, प्लांट सेल। दूसरा क्या हो गया बच्चे, प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटरकनेक्शन जो होता है सिस्टर्नी का एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है बच्चे, ये एब्सेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। सो इनसाइड द प्लांट सेल दीज ऑर्गेनल्स कॉल्ड एज डिक्टायोसोम, ठीक है। इसलिए बच्चे जो आपका प्लांट सेल होगा, इनसाइड दी प्लांट सेल, ठीक है, दीज ऑर्गेनल्स ठीक है, आर these organelles are called as डिक्टियोसोम्स, ठीक है। इस ऑर्गेनल्स को हम क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम्स बोल देते हैं। क्लियर है? तो इनसाइड द प्लांट सेल दीज ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स, ठीक है। अब देखो अराउंड द गोल्गी बॉडीज, ठीक है, अराउंड दी गोल्गी बॉडीज, मान लो कि आपका गोल्गी बॉडीज हो गया, उसके अराउंड अराउंड दी गोल्गी बॉडीज, ठीक है, ये मान लो कि हमने क्या बना दिया, गोल्गी बॉडीज बना दी, ठीक है। अब इसके अराउंड जो होता है, इन दीज एरियाज सम सेल्स और सम सेल ऑर्गेनल लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे कि जैसे आपका राइबोसोम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और आपका हो गया बच्चे क्लोरोप्लास्ट, तो क्या हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो अराउंड दी गोल्गी बॉडीज इन द एरिया सम ऑफ दी सेल ऑर्गेनल्स लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, इसके अराउंड में एब्सेंट होते हैं। आप सभी जानते हो सिस की तरफ क्या होता है बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्लियर है इतना? चलो अब देखो फंक्शन एसोसिएटेड विद गोल्गी बॉडीज, ठीक है। फंक्शन हम लोग देख लेते हैं जो कि एसोसिएटेड है गोल्गी बॉडीज से। फंक्शन एसोसिएटेड विद गोल्गी बॉडीज, पहला जो फंक्शन है बच्चे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं। पहला जो फंक्शन है, इनसाइड द ईआर लिपिड फॉर्म्ड, ठीक है, इनसाइड द ईआर लिपिड फॉर्म्ड, लिपिड बनता है, एंड थ्रू द वेसिकल्स these lipids transported into and through the vesicles these lipids
ठीक है, ये जो लिपिड्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड थ्रू द वेसिकल्स दीज लिपिड्स ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्गी बॉडीज टू दी गोल्गी बॉडीज। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चे इनसाइड द ईआर के अंदर, ठीक है, तो आपका लिपिड जो होता है वो बनता है लिपिड फॉर्म। ठीक है, इनसाइड द ईआर लिपिड फॉर्म एंड थ्रू द वेसिकल्स, अगर हम लोग वेसिकल्स की बात करें बच्चे, थ्रू द वेसिकल्स दीज लिपिड्स ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्गी बॉडीज। ये जो लिपिड्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बच्चे गोल्गी बॉडीज में। ठीक है, मान लो कि जो आपका ईआर है यहाँ पे क्या बना बच्चे, लिपिड बना। अब ये जो लिपिड है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, गोल्गी बॉडीज में। क्लियर है, और किसके थ्रू होगा, थ्रू थ्रू दी वेसिकल्स। किसके द्वारा, वेसिकल्स के द्वारा। क्लियर है, आ रहा बात समझ में बच्चे। अब देखो, अब गोल्गी बॉडीज में क्या होगा बच्चे, गोल्गी बॉडीज में ये जो लिपिड्स हैं बच्चे ये आपके जुड़ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। ठीक है, गोल्गी बॉडीज में ये जो लिपिड्स हैं ये ज्वाइन हो जाएंगे बच्चे कार्बोहाइड्रेट के साथ। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्वाइन होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको एक तरह से ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चे, इसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अब ग्लाइकोलिपिड इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग, ग्लाइकोसाइडेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, ग्लाइकोसाइडेशन बोल देंगे। क्लियर है, इतना साइडेशन बोल देते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अब देखो पहला तो पॉइंट मैंने ये बता दिया आपको, और प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ेगा बच्चे, जब आपका प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन बता दिया एक मैंने, और दूसरा जो है आपका जब प्रोटीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब जुड़ता है, प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ता है बच्चे तो ये बन जाता है आपका, ठीक है, जब प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ता है तो बन जाता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जब प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे आप लोग, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर है, चलो अब देखो ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट्स इन ईआर। ठीक है, ग्लाइको जो साइलेशन है, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन जो है बच्चे वो स्टार्ट होता है, ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट्स इन ईआर। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ईआर में। ठीक है, बट इट्स फाइनल पार्ट, लेकिन इसका जो बच्चे फाइनल पार्ट है वो क्या होता है, मैचुरेशन। बट इट्स फाइनल पार्ट इज मैचुरेशन। फाइनल पार्ट क्या है बच्चे, इसका मैचुरेशन है। ठीक है, ये अकर्स इन गोल्गी बॉडीज। मैचुरेशन कहाँ पे होता है, ये होता है बच्चे अकर्स इन गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट्स इन ईआर। ग्लाइकोसाइलेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ईआर में होगा, लेकिन इसका जो फाइनल पार्ट होता है ग्लाइकोसाइलेशन का, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन का जो फाइनल पार्ट होता है यानी कि मैचुरेशन, वो कहाँ पे होता है बच्चे, गोल्गी बॉडीज में। तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे जरा वाई लिख दो, एक बार कमेंट बॉक्स पे जल्दी से वाई लिख दो। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चे तो कमेंट बॉक्स पे जल्दी से वाई लिख दीजिए, डू इट फास्ट। तो फिर आगे मैं चलूँ, जल्दी से वाई लिख दो कमेंट बॉक्स पे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दीजिए। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चे एक बार फिर से सुन लो ध्यान से, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है। सारे बच्चे ध्यान से सुने, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है बच्चों। यहाँ पे आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप पे
मयूर दुबे नीट, क्या सर्च करोगे आप यहाँ पे, @मयूर दुबे नीट सर्च करोगे। क्लियर है? तो टेलीग्राम ऐप पे जाओ बच्चे, यहाँ पे सर्च कर लो आप @मयूर दुबे नीट। क्लियर है? इसको जल्दी से जल्दी आप लोग सर्च कर लो। और अगर आपको अवेल करना है कोई भी सब्सक्रिप्शन, मेरा कोड जरूर यूज़ करो, MD100 मेरा कोड है बच्चे। आप मेरा सब्सक्रिप्शन यूज़ करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। हरे कृष्णा। अब देखो बच्चे, पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहला एक बार मैं फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, इनसाइड द ER लिपिड फॉर्म, लिपिड बनता है, और थ्रू दी वेसिकल्स दीज लिपिड ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्गी बॉडीज। ठीक है, जैसे आपका ER है, ER के अंदर क्या हो गया बच्चे, आपका लिपिड बन गया। ठीक है, अब ये जो लिपिड है वो आपका वेसिकल्स के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, गोल्गी बॉडीज में जा रहा है, और गोल्गी बॉडीज में आपका लिपिड और कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि लिपिड के ऊपर क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, जब लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा बच्चे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, लिपिड से जब जुड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हम लोग बोल देंगे ग्लाइकोसाइडेशन। और जब आपका प्रोटीन से बच्चे कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, तो इसको बोल देते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन से जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर है इतना? चलो, अब दूसरा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए दूसरा फंक्शन ये है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम इट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये एक तरह का क्या बच्चे, स्पेशल स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बच्चे, प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के आपके टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनसाइड द एक्रोसोम, अब एक्रोसोम के अंदर बच्चे, ठीक है, ये चलो ये यहां से मैं एरो ले लेता हूं। अब देखो, इनसाइड द एक्रोसोम, इनसाइड द एक्रोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट। ठीक है, विच विल ब्रेक डाउन, विच विल ब्रेक डाउन, ठीक है, विच विल ब्रेक डाउन दी मेम्ब्रेन ऑफ एग, विच विल ब्रेक डाउन दी मेम्ब्रेन ऑफ एग। क्लियर है? सो फर्टिलाइजेशन इज इजियर, इसलिए अब का जो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसमें, सो फर्टिलाइजेशन इज इजियर। क्लियर है इतना? तो इनसाइड द एक्रोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम which will digestive enzyme is present which will break down the membrane of egg। ठीक है, एग के मेम्ब्रेन को क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे आपका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चे, इजिली हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ये इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ, इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, म्यूकस, ये म्यूकस के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है बच्चे। ठीक है, वैक्स इससे फॉर्म हो रहा है, गम्स में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज इससे सिंथेसाइज हो रहे हैं, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज भी इससे सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज भी इससे सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे ER मैंने बना दिया, ER है। ठीक है, ER जो होता है बच्चे, ये बनाता है ER फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, ये ER क्या क्या बनाएगा, ER फॉर्म प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, फैट्स। ठीक है, दीज बायोकेमिकल्स फिल्स इनसाइड द वेसिकल। अब ये जो बायोकेमिकल्स है बच्चे, ये कहाँ पे आ जाएंगे, दीज बायोकेमिकल्स
these biochemicals fill inside the vesicles. These biochemicals fill inside the vesicles, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडीज, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चे, एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी गोल्गी बॉडीज, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्गी बॉडीज में। क्लियर है? तो देखो जो ईआर है ये बनाता है ईआर फॉर्म प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ठीक है। दीज बायोकेमिकल फिल इनसाइड द वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडीज, ठीक है। जब ये गोल्गी बॉडीज में ट्रांसपोर्ट हुए बच्चे, अब देखो ईआर जो है ये किस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपका, गोल्गी में, ठीक है। ईआर गोल्गी में चला गया, तो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज हो गया बच्चे। अब गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, गोल्गी बॉडीज में आपका ये फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स अकर्स एट सिस फेज, ठीक है। ये फ्यूजन कहाँ पे होगा इस वेसिकल का, फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। वो वेसिकल आया था ना, वेसिकल्स में मान लो कि इसमें प्रोटीन आ गया, ये कहाँ पे फ्यूज होगा बच्चे, सिस फेज में, ठीक है। इधर क्या हो गया आपका, ट्रांस फेज हो गया, ठीक है। ट्रांस फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करेगा, ठीक है। सिस फेज जो होता है वो ईआर को फेस करता है। आ रहा बात समझ में? तो फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स अकर्स एट सिस फेज में हुआ। नाउ दीज बायोकेमिकल्स मूव फ्रॉम सिस फेज टू ट्रांस फेज, ठीक है। अब ये जो बच्चे बायोकेमिकल्स हैं ये मूव करेंगे, ठीक है। नाउ दीज बायोकेमिकल्स मूव्स फ्रॉम सिस टू ट्रांस फेज। कहां से मूव करेंगे, सिस टू ट्रांस फेज। क्लियर है? अब देखो, एंड थ्रू दिस मूवमेंट बायोकेमिकल मॉडिफाइड, एंड थ्रू दिस मूवमेंट बायोकेमिकल मॉडिफाइड, ठीक है। और इस मूवमेंट के बीच क्या होता है बच्चे, बायोकेमिकल क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या हुआ, सिस फेज से आपका ये हो गया आपका गोल्गी बॉडीज ट्रांस फेज के, ट्रांस फेज की तरफ हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सिस फेज की तरफ देख रहे थे जहां पे आपका इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। अब देखो ट्रांस फेज में क्या होगा, वेसिकल्स रिलीज्ड विच हैज मॉडिफाइड बायोकेमिकल्स। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, वेसिकल्स यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे, वेसिकल्स रिलीज। इन वेसिकल्स को हम लोग बोलते हैं बच्चे सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। तो वेसिकल्स रिलीज हुए जिनके पास बच्चे होगा मॉडिफाइड बायोकेमिकल्स होगा, ठीक है। मॉडिफाइड बायोकेमिकल्स होगा। अब ये मॉडिफाइड बायोकेमिकल्स जो है, नाउ दीज वेसिकल्स फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं बच्चे, ये जाकर के फ्यूज कर जाएंगे किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल्स जाकर के क्या कर गए, फ्यूज कर गए। क्लियर है? और मटेरियल जो होगा वो पास्ड आउट हो जाएगा। मटेरियल क्या हो जाएगा बच्चे, पास्ड आउट हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। इसलिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे बच्चे आपको ये पता चल रहा है कि गोल्गी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व है, गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन दी पैकेजिंग, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। क्लियर है? एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। इतना बात समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? इतना क्लियर है आप लोगों को? जरा कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से, इतना क्लियर है तो। अगर इतना आपका क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। डू इट फास्ट, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। चलो, अब बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चे, अब आप लोगों को एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, मैं फिफ्थ पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। गोल्गी बॉडीज इन्वॉल्व इन दी सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। गोल्गी बॉडीज
इन्वॉल्व इन दी सेल वॉल फॉर्मेशन। मैंने बताया था ना सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये आपका क्या बना रहा है, गोल्गी बॉडी सेल प्लेट बना रहा है, ठीक है। अगर इनसाइड सेल वॉल, अगर हम देखो सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, इनसाइड सेल वॉल, इनसाइड सेल वॉल, ठीक है। सेलुलोज इज नॉट फॉर्म्ड बाई गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर बच्चे सेलुलोज जो होता है वो गोल्गी बॉडी से नहीं बनता है, बट पैक्टिन, लेकिन जो पैक्टिन है, पैक्टिन हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया बच्चे, या फिर आपका हो गया म्यूको पॉलीसेक्राइड, या फिर क्या हो गया आपका म्यूको पॉलीसेक्राइड। ये कैसे बनता है, आर फॉर्म्ड बाई म्यूको पॉलीसेक्राइड आर फॉर्म्ड बाई गोल्गी बॉडीज। ये किससे बन रहा है बच्चे, गोल्गी बॉडी से बन रहा है। क्लियर है इतना। तो जितना भी इनसाइड द सेल वॉल सेलुलोज इज नॉट फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ये किससे बन रहे हैं, गोल्गी बॉडीज से बन रहे हैं। इतना क्लियर है आप लोगों का, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो 6 पॉइंट पे आते हैं। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये इन्वॉल्व होता है बच्चे, इन्वॉल्व इन दी formation of involved in the formation of लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सम ऑफ द गोल्गियन वैक्यूल्स इन ट्रांसफेज एक्ट लाइक लाइसोसोम, ठीक है। ये कैसे एक्ट करेंगे, एक्ट लाइक लाइसोसोम, ठीक है। अब देखो इन्वॉल्व इन दी रूट हेयर फॉर्मेशन, इन्वॉल्व इन दी रूट हेयर फॉर्मेशन, ये इन्वॉल्व होते हैं बच्चे रूट हेयर के फॉर्मेशन में भी। अब चलो अब 8 पॉइंट देखते हैं। इन्वॉल्व इन दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मेम्ब्रेन टू दी अदर, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक मेम्ब्रेन का दूसरे मेम्ब्रेन से। कैसे अब हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखो जैसे मैंने मान लिया कि ये ईआर है, कि ये ईआर है, ईआर मेम्ब्रेन है एक तरह से, यहाँ पे क्या है, ईआर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है, ईआर मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है। पहला हो गया आपका लाइसोसोम, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया बच्चे, पीएम हो गया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर है इतना। तो ये तो था ओवरऑल स्ट्रक्चर, अकरेंस और आपका फंक्शन रिलेटेड टू द गोल्गी बॉडीज, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। आप सभी जानते हो लाइसोसोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एक सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। लाइसोसोम क्या है, आपका एक तरह का सुसाइडल बैग है, ठीक है, सुसाइडल बैग्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो सारे बच्चे इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले, अलविदा लेने से पहले एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा देता हूं, जिससे कि आपका ये टॉपिक एकदम से तैयार हो जाए, ठीक है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों का, जितना भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को अभी, ठीक है। चलो, ये तो था बच्चे पूरा गोल्गी बॉडीज के बारे में आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो गोल्गी बॉडीज जो है, इसको हम लोग डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं बच्चे, या फिर बेकर्स बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, फ्रॉम द नर्व सेल्स ऑफ आउल और एंड कैट,
ठीक है। और टेक्निक कौन सा यूज़ किया था इसको एक्सट्रैक्ट करने का, एक्सट्रैक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ किया था बच्चे उसको बोलते हैं हम लोग मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन टेक्निक, ठीक है। इसमें जो केमिकल्स यूज़ किए थे वो था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड द सिल्वर नाइट्रेट, क्लियर है। अब देखो, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें बच्चे, तो प्रोकैरियोट्स में गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं बच्चे, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट एब्सेंट इन, लेकिन ये बच्चे एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर सीप ट्यूब्स में, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके एब्सेंट है। अगर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एसोसिएटेड है गोल्गी से उसकी बात करें, तो आपका सिस्टर्नी हो गया, एसोसिएट है, टिब्यूल्स हो गया, वेसिकल्स हो गया, और गोल्गियन वैक्यूल्स भी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं गोल्गी से। अगर हम लोग सिस्टर्नी की बात करें बच्चे, तो ये सैक लाइक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक दिख रहा है ना, और फ्लैटेंड होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है, देखो पैरेलली अरेंज्ड है एक के बाद एक, ठीक है, और स्लाइटली ये कवर्ड होता है एंड गिव पोलैरिटी टू द गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो वो स्लाइटली कवर्ड है और ये क्या कर रहा है, पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहा है गोल्गी बॉडीज को, ठीक है, दिख रहा है ना। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चे, पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो इधर क्या होता है बच्चे, इधर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस पार्ट, ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफेज, ठीक है। ट्रांसफेज हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, और जो सिस फेज होता है बच्चे वो होता है ईआर की तरफ, ठीक है, इतना हमेशा ध्यान रखना। अब क्या होगा, जो सिस फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, या फिर सिस फेज, या फिर फॉर्मेटिव फेज, या फिर प्रॉक्सिमल फेज, ठीक है, ये नियर टू ईआर होता है। और जो आपका ट्रांस फेज होता है बच्चे, ट्रांस फेज को हम लोग बोल देते हैं कॉनकेव मैचुरेशन या फिर डिस्टल फेज, क्लियर है। अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स फाउंड बाय ईआर, आप सभी जानते हो ज्यादातर प्रोटीन कहाँ से बन जाता है, ईआर से बन जाता है, और ये पैक्ड हो जाते हैं बच्चे इनटू द वेसिकल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में पैक्ड हो जाते हैं, एंड ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ठीक है। और इस वेसिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल वेसिकल। देखो ये पैक्ड हो गया वेसिकल्स में, ईआर में प्रोटीन बना, वो पैक हो गया वेसिकल में, ठीक है। तो इसको वेसिकल को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन वेसिकल, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन वेसिकल है बच्चे, ये फ्यूज कर जाएगा गोल्गी बॉडीज के साथ, ठीक है। जब ये फ्यूज कर गया बच्चे, तो डिफरेंट लेयर्स में क्या करेगा, ये जो आपका बायोकेमिकल्स है यानी कि जो प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या करेगा, मूव करेगा सिस टू ट्रांस फेज की तरफ, ठीक है। मूव कर, ये जो प्रोटीन है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट इसमें मॉडिफिकेशन होता है बच्चे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के समय इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन भी होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ आपका प्रोटीन जुड़ गया, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। कई बार क्या होता है मॉडिफिकेशन, लिपिड के साथ आपका प्रोटीन जुड़ गया तो आपने बोल दिया ग्लाइकोलिपिड। आ रहा समझ में बात, क्लियर है बच्चे। अब देखो, ये क्या हो गया आपका मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल। अब मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल हो गया, अब उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे आपका मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल बन गया है। अब ये जो मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल जो ट्रांस फेज की तरफ आ चुका है, ये अब ये वेसिकल में क्या होगा, पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मॉडिफाइड आपका कार्बो बायोमोलिक्यूल है, अगर वो वेसिकल के अंदर पैक्ड होता है बच्चे, यानी कि ये सिक्रीट कहाँ से हुआ है, गोल्गी बॉडीज से सिक्रीट हुआ है, तो इस वेसिकल को हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। इस वेसिकल को क्या बोल दोगे आप लोग, सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। अब ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है बच्चे, वो फ्यूज कर जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गया है, ठीक है। तो बॉडी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फिर पास्ड आउट हो जाते हैं फ्रॉम दी सेल, क्लियर है इतना, क्लियर है ना बच्चे इतना। अब देखो कुछ जो होता है ट्रांस फेज से बच्चे, कुछ जो वैक्यूल्स निकलते हैं उनको हम लोग गॉल्गियन वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो आपके गॉल्गियन वैक्यूल्स होते हैं, यानी जो ट्रांसफ्यूज से आपके रिलीज हो रहे हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइसोसोम्स के पास पहले से ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम है तो बच्चे वो क्या करेगा, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो इंटरकनेक्शन देखते हैं बच्चे हम लोग सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी जो होता है एनिमल्स में तो आपका प्रेजेंट ही है, ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इनसाइड द प्लांट सेल दीज ऑर्गेनल्स, ये जो सिस्टर्नी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिक्टियोसोम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, डिक्टियोसोम्स बोल सकते हैं। तो देखो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके अराउंड क्या होते हैं बच्चे, एब्सेंट होते हैं। इस तरह के ग्रोथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, जल्दी बताओ, इस तरह के ग्रोथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, और मतलब कि इस तरह के जोन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, क्लियर है। हरे कृष्णा।
अब फंक्शन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में बता दिया था आपको, इनसाइड द ईआर, अगर ईआर में देखा जाए बच्चे तो लिपिड फॉर्म्ड, लिपिड बनता है, एंड थ्रू द वेसिकल्स द लिपिड ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्गी बॉडीज। वेसिकल्स के द्वारा ही लिपिड क्या होता है बच्चे, ट्रांसपोर्ट हो जाता है गोल्गी बॉडीज में। अब देखो ये हो गया आपका ईआर। ईआर क्या होगा, लिपिड में ट्रांसपोर्ट, लिपिड में कन्वर्ट हुआ। अब लिपिड जो होता है बच्चे थ्रू दी वेसिकल्स, ये वेसिकल्स के थ्रू बच्चे गोल्गी बॉडीज में कन्वर्ट हो गया। जब गोल्गी बॉडीज में ये कन्वर्ट हो गया बच्चे, देखो लिपिड, लिपिड कहाँ से बना, ईआर से बना। अब ईआर में जो ये लिपिड बना है बच्चे, वो क्या होगा, मॉडिफाइड होगा गोल्गी बॉडीज में। लेकिन उसको आने के लिए कौन ले आएगा, इसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वेसिकल कर रहा है। तो वेसिकल के अंदर क्या होगा, ये आ गया, ठीक है, फिट हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है गोल्गी बॉडीज के सिस पार्ट के साथ, ठीक है। ईआर किधर होगा, सिस पार्ट की तरफ होगा ना, तो ट्रांस की तरफ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्लियर है। तो देखो ईआर जो है वो आपका सिस पार्ट की तरफ है, ठीक है। अब देखो तो वहां पे क्या आ गया, गोल्गी बॉडीज, वेसिकल से फॉर्म में गोल्गी बॉडीज आ जाएगा, गोल्गी बॉडीज के पास फिर फ्यूज कर जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज के अंदर बच्चे आपका कई लेयर्स में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो लिपिड अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ मॉडिफाई होता है, ठीक है, लिपिड अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ता है तो इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग ग्लाइकोलिपिड। और इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। लिपिड में ग्लाइकोसाइडेशन बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन जुड़ता है तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। अब हमेशा एक चीज याद रखो बच्चे, ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है इन ईआर, के ईआर में स्टार्ट होता है, बट इट्स फाइनल पार्ट मैचुरेशन अकर्स इन द गोल्गी बॉडीज। यानी ग्लाइकोसाइलेशन क्या होगा, स्टार्ट तो हो जाएगा ईआर में, लेकिन इसका जो फाइनल पार्ट है, मैचुरेशन है बच्चे, वो गोल्गी बॉडीज में होता है। इतना क्लियर है। और ये देखो मेरा टेलीग्राम ऐप पे आपको बच्चे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है @मयूर दुबे नीट। इसे जल्दी से जल्दी सर्च करो और आपको मेरा कोड यूज करना है MD100, कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो, ठीक है बच्चे। अब देखो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। दूसरा क्या है बच्चे, ये बच्चे आपका बनाता है एक्रोसोम को। एक्रोसोम क्या करेगा, इनसाइड द एक्रोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट, एक्रोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि आपका ब्रेक डाउन कर देता है मेम्ब्रेन ऑफ एग, एग के मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आसानी से हो जाने लगता है, ठीक है। एक्रोसोम एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चे, प्रेजेंट होता है इन द टिप ऑफ द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के क्या बच्चे, ये टिप पे प्रेजेंट होता है। जब टिप पे प्रेजेंट है स्पर्म के, अब स्पर्म क्या है, जा रहा है एग की तरफ। जब एग की तरफ गया, उसके मेम्ब्रेन को क्या किया, डिसॉल्व कर दिया और फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर है। अब देखो इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है वैक्स, गम्स, एंजाइम और एंटीबॉडीज। क्लियर है। चलो अब देखो जैसे ईआर है, ईआर क्या बना सकता है, ईआर फॉर्म कर सकता है प्रोटीन को, लिपिड्स को, फैट को, ठीक है। और दीज बायोमोलिक्यूल्स फिल इनसाइड द वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आपका फिल हो जाएंगे वेसिकल्स में और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे गोल्गी बॉडीज में, इधर सिस पार्ट की तरफ। सिस पार्ट की तरफ बच्चे ट्रांसपोर्ट हो गए, तो फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स अकर्स एट सिस फेज। फ्यूजन जो हो रहा है बच्चे किस फेज में हो रहा है, सिस फेज में हो रहा है। तो नाउ दीज बायोमोलिक्यूल्स, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं मूव कर जाएंगे बच्चे, मूव्स फ्रॉम सिस ट्रांस फेज एंड थ्रू दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट के द्वारा बच्चे बायोकेमिकल क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो गोल्गी बॉडीज ट्रांस फेज वेसिकल्स जो होता है वो रिलीज होता है बच्चे मॉडिफाइड बायोकेमिकल्स के फॉर्म, ठीक है। अब देखो गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन दी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इन्वॉल्व होता है पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के फॉर्म में। क्लियर है। अब देखो ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन दी सेल वॉल फॉर्मेशन। Inside the cell wall, cellulose is not formed by Golgi bodies, but pectin, hemicellulose and mucopolysaccharide are formed by the Golgi bodies. Clear है। अब देखो involved in the formation of lysosome, ये आपका लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। यानी सम ऑफ द गोल्गियन वैक्यूल्स, ये ट्रांस फेज में जो होते हैं बच्चे, वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, लाइसोसोम की तरह। इन्वॉल्व इन द रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है। और इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मेम्ब्रेन टू द अदर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये तो था टोटल आपका गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लेकिन उससे पहले बच्चे आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा MD100, और मेरा सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए मेरे कोड से के थ्रू।
ठीक है, आपको श्योरली 10% का डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आ रही बात समझ में? चलो, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, वी विल मीट अगेन, गुड बाय बच्चों।